गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को पिछले काफी समय से जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक नंबर 13 की। हमारे साथ सुनीता चौधरी जी हैं, विजय जी और मिसेस पाठक इन्हीं श्लोकों पर, श्लोक 13 और 14 पर अपने विचार रखेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर फिर से चर्चा करेंगे और आज हमारी है श्लोक नंबर 13। सुनीता बहन जी से उनके चर्चा की शुरुआत करें, उसके बाद हम बाकी लोग भी अपना अपना जो भी इस श्लोक के बारे में कहना है वो ऐड करेंगे। हरि ओम जी। हरि ओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं पहले 13th श्लोक पढ़ूंगी, फिर मैं आगे उसका डिस्क्राइब करती हूँ। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि हमारी ये जो 4 वर्ण हैं हमारे बने हुए, ये शुरू कैसे हुए। और इसमें भगवान जी कहते हैं कि ये गुण क्या है। गुण एक मापदंड है कि ये बेस्ड है हमारे तामसी, राजसी और के ऊपर, और ये इन गुणों के हिसाब से ही इन 4 वर्णों की शुरुआत हुई। और ये इसमें जैसे भगवान जी ने कहा कि हम ये वर्ण मैंने ही बनाए हैं और गुण और कर्मों के आधार पे बनाए हैं। सबका अलग अलग स्वभाव होता है, इसलिए अलग अलग वर्ण हैं। और जिसमें जो स्वभाव उसका प्रीडोमिनेंट होगा, वो उस हिसाब से, उस गुण के हिसाब से वो उस वर्ण में उसको गिना जाएगा। शुरू तो ये ऐसे हुआ था, लेकिन ओवर द टाइम कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो गया, तो जो ब्राह्मण था वो आगे उसके जो फ्यूचर जनरेशंस थी वो ब्राह्मण ही हो गई, चाहे वो ब्राह्मण के गुण उनमें थे या नहीं थे। इसी तरह क्षत्रिय, और ये फिर बाद में इतना कट्टर हो गया, सब लोग इतने रिजिड हो गए कि वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। पर ओरिजिनली जब ये शुरू हुआ था तो ये इस हिसाब से ये व्यवस्था शुरू नहीं की गई थी। इसमें यही बताया गया कि जब जो जैसे तामसी, एक इंसान में तामसी गुण ज्यादा हैं, तो उसको हम एक तरह से कहेंगे कि वो शूद्र के उसमें आ जाते हैं, क्योंकि उनमें आलस्य है, प्रमाद है, निद्रा है, कर्म नहीं करने की प्रवृत्ति है। और कई बारी तो वो चाह के भी ये इस प्रवृत्ति से वो हट नहीं सकते हैं। तो उनमें जैसे कहा गया कि अगर वो जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ रहेंगे, उनका संग करेंगे, तो उनके ऊपर भी उसका असर होगा। धीरे धीरे फिर उनमें सात्विक गुण शुरू होंगे आने, तो वो एक कैटेगरी और ऊपर चले जाएंगे, जैसे वो वैश्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मतलब ये एक
क्लियरली डिमार्केटेड वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो उसमें अगर वो वैश्य में आ गए, वैश्य में आने के बाद जैसे उसमें तामसी गुण बहुत कम रह गए, थोड़े राजसी गुण आ गए, थोड़े सात्विकी आ गए, तो और राजसी गुण बढ़ते गए तो वो क्षत्रियों में आ गया, और ज्यादा सात्विक गुण बढ़ते चले गए तो वो सात्विक उसमें आ गया, ब्राह्मण में आ गया। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था चेंज भी हो सकती थी। मतलब ये क्राइटेरिया था कि वर्ण व्यवस्था चेंज भी हो सकती है, आपके अपने हाथ में है कि आप चेंज कर सकते हैं उसको। आप अपने आप को उस तरीके से जब ढालना शुरू कर देते हैं, आप अपने में इम्प्रूवमेंट लाना शुरू कर देते हैं, मतलब आप अपनी इंद्रियों पे, आप अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो धीरे 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 आपकी ये वर्ण व्यवस्था भी चेंज हो सकती थी। ओरिजिनली ये इस हिसाब से किया गया था, लेकिन बाद में जैसे लोगों का सेल्फ इंटरेस्ट आ गया तो उसमें फिर ये वर्ण व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल रिजिड बना दिया। और जैसा अभी हम सुन ही रहे थे कि वर्ण व्यवस्था एक तरह से एक डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, उसी तरह से ये बनाया गया था कि ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हर अंग की जरूरत है, सब एक सिंक में काम करेंगे तभी वो बॉडी के कार्य चल सकते हैं। इसी तरह जब हर वर्ण के लोग होंगे तभी वो व्यवस्था पूरी तरह चल सकती है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हमें एग्जाम्पल आपने दिया था कि जो हेड है वो हम समझ सकते हैं कि वो एक क्षत्रिय है, वो सारा संचालन करता है, वो देखता है कि सब ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ब्राह्मण की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो एडवाइजर्स हैं, जो एडवाइज करते हैं कि किस तरह से इसको चलाना चाहिए, जो प्लानिंग करते हैं कि किस हिसाब से हमें इसको चलाना चाहिए, और जो आगे उसमें जो कुछ बन रहा है या जो हम प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको आगे करने के लिए हमें वैश्य भी चाहिए, और जो काम करने वाले हैं उसके लिए हमें शूद्र भी चाहिए। तो शूद्र मतलब कि जो सेवा करने का भाव होता है, सेवा करना है, उस तरह के जो काम करने हैं, मैनुअल वर्क भी हम कह सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनुअल काम करने वाले हैं उनको हम शूद्र कह सकते हैं। तो जब तक ये सब लोग नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है। सिर्फ हम कहें कि ब्राह्मण होंगे तो ब्राह्मणों के सिर पे सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती है, सिर्फ क्षत्रिय होंगे, सिर्फ क्षत्रियों के सिर पे वो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती है। तो इस तरह से ये एक ही शरीर के अलग अलग अंगों की तरह है ये, और जैसे हर अंग की जरूरत है वैसे ही इसमें हर वर्ण की जरूरत है। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था देखें हम तो चर अचर हर जगह पे है, जैसे पशु पक्षियों में भी है, पेड़ पौधों में भी है। लेकिन क्योंकि बाकी जितनी भी मनुष्य योनि को छोड़ के जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं, उसमें कोई अपने कर्म को ठीक नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। मतलब वो जो उसको भोगना है वो भोगने के लिए ही आया है, वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता है। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हमें इंटेलेक्ट दी है परमात्मा ने, सोचने के लिए बुद्धि दी है हमें, सोचने के लिए हमें जो बुद्धि दी है उससे हम सोच के हम अपने स्टेप्स को सुधार सकते हैं। हम और जो हमारे से पहले बहुत ऋषि मुनि हुए हैं हम उनको देख सकते हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं, हम अपने कर्म सुधार सकते हैं। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था जो है ये हम इस मनुष्य योनि पे ही, एक तरह से कहा जाए तो ये मनुष्य योनि पे ही लागू होती है, और बाकियों में भी है लेकिन वहां पे इसका कोई मतलब कोई बेनिफिट एज सच नहीं है। मतलब ठीक है, हमने मान लिया कि वो है, जैसे बताया कि कबूतर ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है, बाज क्षत्रिय में आता है, चील वैश्य में, कौवा शूद्र में,
पेड़ों में पीपल ब्राह्मण है, नीम क्षत्रिय है, इमली वैश्य है, बबूल शूद्र है। पर वही है, क्योंकि उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने तो भोगने का ही है उनका, मतलब यही इसी वो योनियां ही ऐसी हैं, तो इसलिए उन पे फर्क नहीं है, ये हमारे लिए ही होता है। इसमें फिर ट्रांजिशन नहीं हो पाता, उनमें ट्रांजिशन नहीं हो सकती है, कोई औचित्य नहीं रह जाता। हाँ ये भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। औचित्य नहीं रह जाता क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। और इसलिए फिर अब जैसे आगे ये है कि वर्ण व्यवस्था हमारे स्वभाव के हिसाब से भी है। हमारा जो स्वभाव है, हम उस स्वभाव के हिसाब से जब कर्म करते हैं तो उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं लगता है, वो हमारा स्वभाव ही है करना। तो जब हम उस एफर्ट से जब हमारा कोई एफर्ट नहीं लगता है तो हम में कोई कर्तृत्व की भावना नहीं आती है कि हमने ये काम किया। जब हम अपने स्वभाव के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमें एफर्ट करना पड़ता है, हमें ये लग सकता है कि हमने बहुत काम किया, मतलब उसमें फिर वो मैं आ जाती है कि मैंने ये काम किया। जो मेरा नियत स्वभाव है उसमें मैं फील ही नहीं करती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने रूटीन में वो करती जाती हूँ, उसमें मेरा करने का नहीं करने का कोई बीच में आता ही नहीं है। लेकिन जहां मेरे को एफर्ट लगाना पड़ता है तब मैं सोचती हूँ कि हाँ ये काम मैंने किया, तो उसमें फिर वो मैं आ जाती है कि उसमें वो करने का भाव आ जाता है। करने का भाव आता है तो वो फिर एक तरह से वो सहज कर्म नहीं हुआ मेरे लिए। तो और जो हमारे पिछले कर्म हैं वो भी हमारे स्वभाव, क्योंकि उनका इफेक्ट है मेरे स्वभाव के ऊपर, इसलिए वो स्वभाव फिर वो वर्ण के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है कि मतलब मैं किस तरह के काम कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, उस तरह से हो जाता है। लेकिन जैसे पहले अभी हमने डिस्कस किया कि हम अपने वर्ण को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो इंटेलेक्ट मिला हुआ है, हमें वो बुद्धि दी है परमात्मा ने सही और गलत को डिफरेंशिएट करने की। तो हम अपने कर्मों को सुधार के हम अपना वर्ण चेंज कर सकते हैं। जैसे हम वाल्मीकि जी को लेते हैं, तो वो पैदा तो हुए थे शूद्र के शूद्र वर्ण में, लेकिन उनको साथ ऐसा मिला, उनको एक टर्निंग पॉइंट मिला, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया और वो एक ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गए। तो इसलिए ये मनुष्य योनि पे ही, जैसे अभी हमने बात की कि मनुष्य योनि पे ही लागू होता है, तो वो भी ये उसका भी एग्जाम्पल है कि हम अपने लिए अपना सुधार करना चाहें अगर हम, तो हम कर सकते हैं, जिसके जो ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर ये हर इंसान, हर कोई तो नहीं पहचान सकता है कि कौन क्या वर्ण है नहीं है, लेकिन जो एक ज्ञानी पुरुष है उसको पता चल वो समझ सकता है कि इसका क्या वर्ण है, क्योंकि वो जो आजकल के हिसाब से जो हमारी वर्ण व्यवस्था बन गई है वो उस हिसाब से नहीं विजुअलाइज करता है उसको, वो अपने ज्ञान के हिसाब से देखते हैं कि मतलब ये किस कैटेगरी में आना चाहिए और ये किस कैटेगरी में है ये इंसान। तो वही फिर लास्ट में कि जैसे परमात्मा के लिए सृष्टि का सृजन करना और सृष्टि चलाना ये उनका स्वभाव है, और क्योंकि ये उनका स्वभाव है उनमें ये चीज कभी होती ही नहीं है, और मतलब ये उनका प्रकृति चक्र चलाने को कंटिन्यू करने का उनका वो स्वभाव ही है, उनका कर्म है, स्वभाव है, हम जैसे भी कहेंगे। तो वो उसमें किसी तरह से अटैच्ड नहीं है, वो किसी तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो दोष रहित है,
वो अव्यय हैं, अविनाशी हैं, और जो भी वो करते हैं वो बिल्कुल इम्पार्शियली करते हैं। जैसे हम सूर्य को लेते हैं, वो अपनी रोशनी या ताप जो भी हम कहें उसको वो देते हैं हमें, तो वो ये नहीं देखते हैं कि किसके ऊपर पड़ रहा है, हर एक के ऊपर। ऐसे ही जैसे परमात्मा भी हर एक के लिए बराबर है, वो बिल्कुल दोष रहित अविनाशी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनका ये स्वभाव है। और हम भी अगर उनको हम फॉलो करें, उनके कहे हुए रास्ते पे हम चलें, तो हम भी अपने आप को उस मंजिल की तरफ बढ़ने में हम बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी अभी तो। 13 और 14 दोनों के लिए था। सर मैं और 14, हाँ जी। भगवान जी शायद ये भी बताना चाहते हैं, मुझे ऐसे लगा ये भी कहना चाहते हैं कि देखो मैंने ये सारा काम किया, मैंने ये 4 वर्ण रचे हैं सृष्टि के स्मूथ वर्किंग के लिए, समाज के को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने ये 4 वर्ण रचे, और उनका कर्ता मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता। तो आप लोग भी मतलब मेरी तरह काम करते हुए भी अपने आप को कर्ता ना मानो, शायद ये कहना चाहते हैं ना भगवान इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने ये सब किया नहीं कर्ता मानता हूँ, तुम भी करो तो कर्ता मत मानो। या फिर जो भी भगवान को जानते हैं वो कर्ता नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानते हैं जो इस हाँ चीज नहीं को, मानेंगे, क्योंकि तभी हम हाँ उनको ज्ञानी बोलते हैं, तभी हम उनको ज्ञानी बोलते हैं। उनसे यही सीख मिली हमें। अर्जुन को वो यही सब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो अपने एग्जाम्पल दे के यही बता रहे हैं और बाद में कहते भी हैं। जब वो कहते हैं कि तू खड़ा हो और युद्ध कर, बार बार वो यही कहते हैं। हाँ सर मैं 14 बोल लूं पहले या 13 पे जिसने और बोलना है वो बोल लें, फिर हम आगे वाले पे चलें। 14 बोल लो। 14 हाँ ठीक जी। ठीक। अगला श्लोक है नंबर 14। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर नस बध्यते। इसमें भगवान जी कहते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूं। हालांकि वो सृष्टि बनाते हैं, वो चलाते हैं, वो सृष्टि का संहार करते हैं, वो पुनः सृजन करते हैं, लेकिन वो क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा इसके पहले वाले श्लोक में कि वो उनका स्वभाव है, वो ये करते हैं, तो उनका स्वभाव है उनमें, इस वजह से उनको वो किसी तरह से किसी चीज से अटैच नहीं होते हैं। तो वो इसलिए उसमें सब कुछ करते हुए भी इसके साथ वो बिल्कुल भी अटैच नहीं होते हैं, अनअटैच्ड रहते हैं उनको। और जैसे जैसे पिछले वाले में जैसे अभी हमने किया कि वर्ण व्यवस्था बहुत रिजिड हो गई, अब रादर वो जाति व्यवस्था में बन गई है, और इसकी वजह से ही जैसे जैसे हम हमें जैसे जैसे हम इस रास्ते पे बढ़ते हैं, कर्म योग में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपने सब कर्म फलों से निवृत्त होना पड़ेगा और सारे कर्म हमें उसी को समर्पित करने पड़ेंगे। और जो हमें फल मिलता है उसको हम ये समझें कि वो उनका प्रसाद है। कर्म फल से हमारी आसक्ति छूट जाती है, उससे कम हो जाती है, और ये कर्म फल से जो हमारी आसक्ति कम होती है, ये हमारा एक फर्स्ट स्टेज है उस रास्ते पे आगे चलने का। कर्ता कर्म फल से आसक्ति नहीं रहेगी तो हमारा कर्तापन का भी कम होने लग जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि ये काम मैंने नहीं किया, कोई निमित्त बना के ये काम करवा रहा है, और कोई काम जो है उनको कोई काम, हमारा भी काम उनको प्रभावित नहीं करता है, लेकिन
हम जो भी काम करते हैं वो सिर्फ हमारे साथ और बहुत चीजें अटैच्ड होती हैं जिससे हम ये कोई काम कर पाते हैं। और परमात्मा को कोई भी करता है इसलिए कि उनको क्योंकि प्रभावित नहीं करता है, उनको किसी चीज कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है उनमें कोई जब हम, लेकिन हम लोग जो है हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं होती है, और हमें होता है कि ये काम मैंने किया, इसमें हमें करने का अभिमान भी होता है। तो जो करते हैं करने का अभिमान होता है, की भावना होती है, तो फिर हम कर्म फल के भोक्ता भी होते हैं। जब हम कर्म फल के होते हैं तो फिर हम वो सृष्टि चक्र में हमारा घूमना चालू रहता है, क्योंकि हम कर्म फल, फिर हमारी आसक्ति बनी रहती है, हम अपने आप को उस चीज से अनासक्त नहीं कर पाते हैं। हम नए नए संस्कार बनाते रहते हैं जिनको हमें चुकाना तो पड़ेगा ही। और जब हमें सद्बुद्धि मिलेगी, वो हमें रास्ता, सद्बुद्धि तो वो तो जब मैं उस पोजीशन में पहुंचती हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जो मुझे करना है मैं उस रास्ते पे चलूं, तब मैं धीरे धीरे इन चीजों से दूर हो सकती हूँ। जैसे आपने एक बताया था कि एक 4 लोग होते हैं जो राजा के उसमें चोरी करने जाते हैं, तो वो चोरी करके ले आते हैं, फिर बाद में उनमें से ये लोग डिस्कस करते हैं। एक थोड़ा कमजोर था चोर, उसने ज्यादा एफर्ट शायद नहीं किया, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं और उसको कहते हैं कि क्योंकि तुमने तो कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें हम कुछ नहीं देंगे। ऐसे करते 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 वो पहले एक को डिस्कार्ड करते हैं, फिर दूसरा डिस्कार्ड हो जाता है, फिर तीसरा डिस्कार्ड हो जाता है, फिर एक रह जाता है। मीनवाइल राजा के जो गार्ड्स हैं वो, उनको पता लगता है कि चोरी हो गई है, तो वो जब निकलते हैं ढूंढने की, भाई चोर को ढूंढने निकलते हैं, तो ये बंदा एक जो अकेला रह जाता है जो सारा कुछ हड़पना चाहता है, वो ही मिल जाता है उनको और उसके पास ही सारा सामान मिल जाता है। तो अब उसने ये गलत काम किया, एक तो उन्होंने चोरी की, फिर उसने बाकी तीनों को भी हटा दिया, तो उसका इतना ज्यादा स्वार्थ रहा। तो अब जैसे जो उसने कर्म किया उसको तो वो भुगतेगा ही, उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो उसको फिर वो पकड़ा जाता है, उसको सारा, फिर उसको जो भी उसको सजा होती है वो सजा मिलती है उसको। तो इसलिए मतलब हम ये ना समझा करें कि ये काम मैंने किया, भाई और किसी का कोई काम नहीं, किसी ने मेरे को मदद नहीं की, या मैं ही सिर्फ मुझे ही सब कुछ मिल जाए। तो इस तरह से नहीं कर सकते हम। और जब तक हमें भगवान का, प्रकृति का, हमारे जो प्रारब्ध कर्म है उनका साथ हमें जब तक नहीं मिलता है तो कोई भी काम हम सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी हम कोई काम करते हैं और हम ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, उससे पहले हमें बस एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई मैंने किया ये काम, कि मतलब इसमें और किस किस का योगदान था जो इस स्टेज तक ये काम पहुंच गया। मे बी वो लास्ट स्टेज थी जब मैंने अपना एक इनपुट दिया और वो काम हो गया। तो वहां तक पहुंचने के लिए किस किस के इनपुट्स थे, आवाज हाँ जी सर, आवाज कट गई है, लास्ट के 1-2 सेंटेंस नहीं सुन पाए। मेरी आ रही है? रही थी मैं अभी। आपकी तो ठीक तो आ रही जब है। हमें कोई कर्म, अब ठीक है, लास्ट के 2 सेंटेंस नहीं अब सुन ठीक है, पाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है।
तो मैं यही कह रही थी कि जब हम जब भी सोचते हैं या कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, तो उसके पहले आई शुड इस स्टेज तक आते आते कितने लोगों का इनपुट, तो मे बी मेरा वो सब कुछ किया कराया, मतलब मेरे लेवल पे, इस लेवल पे पहुंचा कि मेरा एक थोड़ा सा इनपुट था और वो काम सक्सेसफुल हो गया। तो ये सोच के तो फिर मेरे को ये रहेगा कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिससे ये काम होता है, हर काम के लिए बहुत एफर्ट चाहिए होता है, बहुत लोगों का इनपुट चाहिए होता है। तो जब मुझे कोई कर्म फल की इच्छा नहीं है, जब मेरे में वो करने का भाव नहीं है, कोई करने का अभिमान नहीं है, तभी मुझे शांति मिलती है और कर्म के फल से स्वतंत्रता मिलती है। तभी मैं इस मतलब, और जैसे जैसे होता है तभी फिर मेरे कर्म जो है वो निष्काम कर्म होते हैं। जब भी हम काम करते हैं पहले वो हम सकाम कर्म ही करते हैं, सकाम कर्म होते हैं, फिर वो धीरे धीरे फिर वो आगे अपग्रेड होता है। तो जैसे विवेकानंद जी का भी आपने एक एग्जांपल दिया कि एक जेब कतरा उनके पास आता है और जी वो तो कोई काम नहीं करता है, तो उससे मतलब एक बंदा आता है जो बिल्कुल ही आलसी है और कोई काम नहीं करता है, वो पूछता है कि मुझे, मतलब वो स्वामी जी के पास जाता है, कहता है मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तो वो कहते हैं कि तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जेब कतरा बन जाओ। तो उनके साथ जो बैठे थे वो कहते हैं कि आपने क्या एडवाइस कर दिया? वो कहते हैं कुछ करेगा तो इसको करने की कम से कम करना शुरू तो करेगा ना, ही विल कम आउट ऑफ दैट इनर्शिया। तो वो करना शुरू करेगा तो वो आगे आगे जैसे जैसे करेगा तो उसको वो एक सही रास्ते पे भी जाता चला जाएगा। तो मतलब फिर उसको वो जो आनंद की अनुभूति सही रास्ते पे भी चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें यही था कि अपने आप को किसी डिजायर से नहीं बांधना है, कोई कर्म बंधन नहीं बनाना है, कर्म से बंधना नहीं है, कर्म के फल से नहीं बंधना है। तो जब हम ये सोच के चलते हैं कि हम एक प्ले के कैरेक्टर्स हैं एग्जैक्टली। और हम जो हमें कैरेक्टर दिया गया हम उस कैरेक्टर पे काम करते चलें अपना, और एज अ एक्टर ही हम अपना काम करें विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू व्हाट आई एम डूइंग, तो उसमें फिर मेरे को तब मुझे इस कर्म फल से या इन अटैचमेंट से मुक्ति मिल सकती है और मैं इस रास्ते पे आगे चल सकता हूँ। राग बहुत द्वेष छोड़ देना, लाभ हानि को नहीं सोचना है, विजय हार नहीं सोचना है, इन सबको, जैसे वो लास्ट में अर्जुन को भी यही कहते हैं कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो, लाभ हानि छोड़ दो, तुम राग द्वेष छोड़ दो, तुम विजय जीतोगे कि हारोगे ये छोड़ दो, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, अपना कर्म करो और आगे जो भी मतलब जो भी तुम काम करोगे तुम उसका करता नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हो, तुम अपना ड्यूटी करो विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू एनीथिंग। सो इसमें इतना ही बोल पाऊंगी मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। विजय बहन जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इसमें भगवान जी यही बता रहे हैं कि जैसे कर्मों के अनुसार तो सत्व, रज और तम, ये तीन वो बताए हैं, लेकिन मतलब जैसे जो चार वर्ण हैं उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। पर लेकिन जो पहले जमाने में मनुष्य अपने भी जैसे प्राप्त भोग सुखों को छोड़कर
हमेशा यही रहता था कि हमने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के लिए ही हम उत्सुक रहते थे कि हमने भी परमात्मा मिले। उसने अपने जीवन का उद्देश्य भी यही बनाया हुआ था कि हमने अपनी आत्मा को जानना है और परमात्मा को हमने प्राप्त करना है। और बचपन से ही यही तैयारी रहती थी कि, और हमें शिक्षा भी यही मिलती थी कि हमने भी परमात्मा को प्राप्त करना है। पर लेकिन धीरे धीरे मतलब ये जो था वो भी इतना खत्म होता चला गया, क्योंकि जो ये व्यवस्था थी मनुष्य को वो परमात्मा की ओर ले जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य यही था कि मनुष्य को पूर्ण सुख की प्राप्ति का साधन बताना। पर लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही, समय बदल गया। मनुष्य की जो दृष्टि थी वो बहुत नीचे उतर गई। ध्येय पदार्थी मतलब जो नीची श्रेणी का है, जैसे कई बार वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर लेकिन उसका कोई भी ब्राह्मण वाला वो काम नहीं होता, वो बहुत नीच जाति वाले काम करता है। तो उसी हिसाब से बताया है कि भोग सुख का लक्ष्य समझा जाने लग गया। जैसे अपना सुख या देश का सुख जो छोटे दायरे में है वे अपने सुख के लिए यत्न करता है, और जो बड़े दायरे में है वे देश के सुख के लिए चेष्टा कर रहा है। इसके अंदर भी निज सुख की इच्छा तो छिपी है। फिर उस सुख का स्वरूप क्या है? खूब धन हो, सम्मान हो, सत्ता हो, अधिकार हो, प्रभुत्व हो। लोग अज्ञानता से यह समझ रहे हैं कि इन झूठी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए चाहे जिस भी साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे जिस उपाय से काम लिया जाए, झूठ, कपट, छल, द्रोह, हिंसा, मतलब कितना भी हम नीचे गिर सकें पर सही रास्ते पे नहीं चलना, वो काम होना चाहिए, हमें सफलता मिलनी चाहिए। और ये भी पता कि हर समय हम मौत के मुंह में पड़ा हुआ मनुष्य दूसरे को लूट कर, मार कर स्वयं मतलब सुख शांति से जीना चाहता है, लेकिन फिर भी वो जीना नहीं चाहता, उसकी कामना ही नहीं खत्म होती बिल्कुल भी। हर वक्त मतलब उसकी वो कामना में पड़ा रहता है। अगर हम अपनी कामना छोड़कर निष्काम भाव से काम करेंगे तो मतलब वो निष्काम भाव से करने का मतलब यही है भी हम अपने आवागमन चक्कर से हम अपना ये जन्म भी सुधारेंगे और अगला जन्म भी सुधार लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है भी, जैसे हम पृथ्वी को ये थोड़ा सा भी अगर एक मुट्ठी भी अनाज बीज डालते हैं तो हमें पृथ्वी कितना कुछ दे देती है उससे। बस यही भी हमने अपना निष्काम भाव से काम करना, और हर वक्त यही है भी कुछ भी काम करें हम अपने परमात्मा को अर्पित करते रहें। सारा कुछ हम यही कहें भी जो कुछ करा परमात्मा। कई बार हमें ये लगता है कि परमात्मा ने हमारे साथ ठीक नहीं किया या और है, पर लेकिन ईश्वर कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहता, वो तो हमेशा ही बहुत अच्छा करता है। और ईश्वर ये नहीं चाहता कि जो इंसान को अच्छा लगे वो नहीं देता, जो उस ईश्वर को अच्छा लगे वो ही देता है। जैसे पेरेंट्स है कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ऐसे जो ईश्वर है वो हमारे माता पिता हैं, तो वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करेंगे। और होना भी यही चाहिए, जो ईश्वर को अच्छा लगे वो हमें मिलना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे वो नहीं हमें मिलना चाहिए। और जैसे कई बार होता है कि हमें परमात्मा का तो हमें चिंतन करना पड़ता है, और जैसे हमें भूख लगी है तो हमें कोई ये नहीं है भी हमें उस खाने का नहीं हमें रहता भी, हाँ जी हमें उसका कोई चिंतन करना पड़ रहा है। तो इतना अंदर होना चाहिए कि हमें वो परमात्मा का चिंतन हर वक्त हर पल रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और जैसे आपने एक वो राजा वाली कहानी बताई थी कि इतना वो धन था तो वो सबको कहता जो मर्जी ले लो, तो वो एक राजा की गोद में आके बैठ जाता। तो हमें भी वो परमात्मा उस पिता की गोद में जाके बैठना चाहिए, हमें किसी भी चीज का कामना ही नहीं करनी चाहिए हमें। जी बस सर इतना ही बोल सकते हैं। 14th पे बोल लेंगे।
देखती हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इतना कोई और देखते हैं हम, कोई और बोलना चाहिए। 14 में भी बस यही है सर, बताया तो भगवान ने यही है कि सब कुछ मैं कर भी रहा हूँ पर लेकिन मैं फिर भी निर्लिप्त हूँ। सब कुछ करते हुए भी तो हम थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं, कुछ भी अच्छे घर में भी करें, हम कह लेते हैं मैंने किया। तो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि रचाते हुए भी कितना वो निर्लिप्त है, उसमें कभी मैं नहीं है। तो भगवान समझा तो हमें भी यही रहे हैं कि तुमने निर्लिप्त रहना है। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, जो हमारी कामनाएं हैं हमने मतलब उन कामना को ही खत्म करना है और नहीं कुछ करना। और भगवान के कर्म तो इतने दिव्य हैं, जैसे संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हैं, लेकिन संत महात्मा ही नहीं, मतलब हम भी मनुष्य भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो और हो तो हम भी अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं उनकी कृपा से। और जितने भी ये हम संसारिक वस्तुओं को अपनी मानते हैं और पता भी है कि ये हमारी वस्तुएं नहीं है, फिर भी हम इनको अपना मानते हैं। ये शरीर है, ये भी परमात्मा का दिया हुआ और परमात्मा के पास ही जाना है। कुछ भी हम अपने साथ लाए नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाएगा तो एक सिर्फ अपना परमात्मा का नाम ही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। और अगर ये जो वस्तुएं हैं या और हम अपनी मान भी लें और ये हमारे साथ नहीं जाएंगी तो हमें मतलब ज्यादा इन संसारिक वस्तुओं की तरफ नहीं आकर्षित रहना चाहिए। और जैसे अब हम करते हैं अपना, अगर हमें अपने आप श्वास भी लेना पड़े या और ये तो ईश्वर दे रहा है, अभी हमें नहीं पता लगता हमारे श्वास आ रहे हैं जा रही हैं, हमारी आंखें खुल रही हैं बंद हो रही हैं, नाड़ियों का चलना है, हृदय का धड़कना है, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते और ईश्वर कितनी हमारी वो कर रहा है। अगर श्वासों का हमें थोड़ी सी देर भी अगर अपने आप भी, जैसे हम प्राणायाम भी करते हैं तो उसमें भी हम थक जाते हैं पर लेकिन ईश्वर की कितनी कृपा है कि वो बिल्कुल भी हमें वो नहीं करवाता कि हाँ जी मैं तुम्हारा इतना काम कर रहा हूँ। बहुत सही। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई इन चीजों पर ऐड करना चाहे? बहुत उषा जी और मिसेस पाठक की भी टर्न थी आज, अगर बोलना चाहें तो। सुनीता बहन जी ने बहुत अच्छे से बताया, विजय बहन जी ने बहुत अच्छा ऐड किया। और कोई? इनमें कुछ ऐड करना चाहे? सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। प्लीज। इसमें 14th वाले में जैसे भगवान जी कहते हैं कि कर्म क्या है। जब मतलब जो जिससे भी वो यज्ञ पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है। और यज्ञ पूरा होने पर जो ज्ञानामृत है वो है परमात्मा। पर अब मुझे परमात्मा की चाह भी नहीं है क्योंकि वह मुझसे अलग नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, उसी की स्थिति वाला हूँ और कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे प्रयत्न करना शेष है। इसलिए ये कर्म मुझे नहीं बांधते हैं। जो मुझे को इस तरह से जान लेता है वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो ये मैंने नोट करके रखा हुआ था। तो मेरे को था कि ये मैं जैसे वो भगवान जी कह रहे हैं ना कि मैं किसी से कुछ मेरे को बांधता नहीं है, किसी कर्म से मैं बंधता नहीं हूँ। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ। एक तो सबसे बड़ी चीज जो हमें 13 श्लोक से सीखने वाली है वो यही है
कि हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से हम जाति व्यवस्था के अंदर इतना हमारे अंदर घुट घुट के भरी हुई है, और हमारे बहुत से डिसीजंस अपनी लाइफ के वो इस वजह से अफेक्ट होते हैं कि हम एक सर्टन बिलीफ्स के साथ चलते हैं। मतलब अगर वो बैगेज हमारे साथ ना हो तो हो सकता है कि हम जो डिसीजन लें वो काफी अच्छे हों, लेकिन हम ट्रेडिशंस के साथ इतने बंधे हुए हैं। मैं अपनी, अब जैसे आप ये देखिए कि हम एक बड़ा कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए हम एक हमारे देश में इलेक्शन है, तो हम ज्यादातर ये सोचते हैं, और ये देखिए कि जब जो इलेक्शन होता है कि हमारे कैंडिडेट्स जो चुने जाते हैं वो इस हिसाब से चुने जाते हैं कि किस जगह पर किस जाति के या किस धर्म के लोग जाता है ना। मतलब, और ऊपर से कमाल की बात ये है कि हम वोट देने भी इन्हीं बातों को देखकर जाते हैं। मतलब इससे बड़ा तमाचा हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे पढ़े लिखे होने पर, हमारे प्रबुद्ध होने पर और कोई हो नहीं सकता। और भगवान जी ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कहा है कि मैंने जो ये चतुर्वर्ण बनाए हैं वो गुण कर्म विभाग के ऊपर बनाए, कि जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है उसे मैंने ब्राह्मण कहा, जिसमें राजस गुण प्रधान है उसे मैंने क्षत्रिय कहा। सत्व और रजस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें रजस और तमस का कॉम्बिनेशन है और उसे वैश्य कहा। जिसे टोटली तामसिक है वो शूद्र कहा। और फिर बात ये है कि ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन भी किसी बायस की वजह से नहीं है, और ना ही ये कि भाई ये तामसिक है इसलिए इसे सेवा ही करानी है, नहीं। ये इसलिए कि वो इससे ज्यादा या इससे अच्छा कुछ करने के लिए कैपेबल नहीं है, ना कि इसलिए कि नहीं ये तो इससे तो मैंने सेवा ही करवानी है, इससे जूती की कोई अपेक्षा रखी नहीं सकती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस श्लोक को लेके बहुत ज्यादा प्रचार का किया जाता है। मैंने बहुत जगह पढ़ा है, आप कहीं ब्लॉग पढ़ें, कहीं यूट्यूब पे देखें, कहीं गूगल पे अगर आप सर्च करें, तो गीता को अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिस्कार्ड्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस श्लोक, कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये कृष्ण जी का किया हुआ है, इसलिए गीता जो है वो बकवास ग्रंथ है। मतलब ये कितनी नासमझी है अगर कोई ये बात कहता है। और अगर हम अपने पुराने से, और इसमें खाली जो आज ये बात कह रहे हैं उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज कहिए, लॉन्ग पीरियड भी इतना लॉन्ग है कि वो इस चीज के सफरर रहे कि कुछ लोगों ने मिलके इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में मदद की, और उसके सबसे बड़े दोषी मैं बार बार कहा करता हूं ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। लेकिन भगवान जी ने जो ये वर्ण व्यवस्था बनाई थी वो प्योरली बेस्ड अपॉन गुणास, कि किस व्यक्ति का कैसा स्वभाव है, और वो जो व्यक्ति जिस स्वभाव के कारण अपना कर्म करता है, जैसे सुनीता बहन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, कि जब हम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं तो हम एफर्टलेसली कर्म करते हैं। फिर जो जो भी हम काम एफर्टलेसली करते हैं उसमें हमें ये लगता ही नहीं कि ये मैंने किया है, ये लगता है हो गया है, उसमें कृतित्व अभिमान नहीं आता।
और जिन कर्मों में हम कृतत्व अभिमान से बचे रहते हैं वो कर्म फिर हमें बांधते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, ये करने जो भी कर रहा हूँ इन सबका करता होने के बावजूद मैं करता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी किसी में स्पृहा नहीं है। वो कर रहे हैं क्योंकि करना, उन्हें इसके फल की चिंता नहीं है, उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना है, क्योंकि सृष्टि चक्र चलना है और सृष्टि उनकी योग माया की तरह वजह से चलती है। ताकि वो सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए भगवान उसमें अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने एक व्यवस्था बना रखी है। जैसे हम बात करते हैं कि किसी ने अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसके अंदर वो डिफरेंट तरह के एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करता है। और आप ये देखिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक मान लीजिए कंपनी शुरू होती है, उसका जो टॉप मैनेजमेंट है उसने कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना है। वो क्या देख के करेगा? क्या एक व्यक्ति जो पूरा लेथार्जिक है, जो अनपढ़ है, वो उसे सीईओ बना सकता है? उसका पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान जो तामसिक व्यक्ति है उसे कैसे ब्राह्मण बना दे? तो भगवान ने इस सृष्टि को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह सुचारू रूप से चलाना है, तो जो जिसका जैसा सामर्थ्य है उसके हिसाब से भगवान जी ने कहा कि भाई तुम ये कर्म करो। और फिर अगर कोई, अब हम ये भी देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आपने बहुत एग्जांपल पढ़े होंगे कि उसके अंदर जो लोएस्ट रंग पे कोई एम्प्लॉय था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने कई एग्जांपल ऐसे पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति ने क्लास 4 या पियोन के तरह उसने ज्वाइन किया और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस कंपनी में मैनेजर जाकर रिटायर। क्यों? उसने अपना सामर्थ्य बढ़ा लिया। तो ये ट्रांजिशन जो पुराना टाइम था उसमें भी पॉसिबल था। तो ये जो रिजिडिटी आती चली गई, इसीलिए वो भगवान जी ने कहा कि वो ज्ञान का लोप हो गया, जो शुरू में कहा था। वो ज्ञान का लोप यही है कि जो अपने गुण कर्म के हिसाब से ना करके काम दूसरे तरीके से करने लगते हैं तो फिर सृष्टि चक्र बाधित होता है। और जब सृष्टि चक्र बाधित होता है उससे अव्यवस्था फैलती है। अव्यवस्था फैलेगी तो फिर सृष्टि, जो पूरी सृष्टि है उसके अंदर पाप बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी, गलत काम बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप ये देखिए, जैसे जैसे रिजिडिटी बढ़ती गई वैसे वैसे ही, और जो लोग जिस काम के लिए बने थे उनको छोड़कर दूसरे कामों में लगते गए, तो उससे डिग्रेडेशन सोसाइटी में होती चलेगी और धीरे धीरे समाज जो है पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो हमें करना क्या है कि हम जो भी करें अपने स्वभाव के अनुसार, सबसे पहली चीज कि एक तो पास्ट बैगेज बिल्कुल नहीं रखना चाहिए किसी किस्म का, चाहे वो ट्रेडिशन का है, चाहे हमारे हम जो पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हुई हैं का है, किसी भी तरह का। जब भी हम अपने साथ बैगेज, हम पास्ट के बैगेज को लेके कोई भी निर्णय लेते हैं, प्रेजेंट में अगर हम पास्ट से अफेक्ट होके कुछ करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंट है वो हमेशा गलत ही चलेगा। या हम प्रेजेंट में भविष्य की चिंता लेके चलेंगे, फ्यूचर के बारे में फियरफुल होके ये किया तो ये ना हो जाए। तो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू, वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हुए कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ कर्म करते हैं और उसमें 100% देते हैं, तो फिर एक तो हमें जो पास्ट है उसकी चिंता नहीं रहती। पास्ट की चिंता नहीं रहेगी, हम जो करेंगे वो 100% देते हुए बिना किसी बैगेज के जो उस टाइम पे बेस्ट लगेगा हम वो करेंगे। और फ्यूचर की अगर भय नहीं होगा तो उससे भी हमारा आज का कर्म अफेक्ट नहीं होगा कि पता नहीं आज ही, अब भाई
आज की डेट में आप जो कर रहे हैं, आपने अपने बेस्ट, जो आपका सामर्थ्य है, जो आपका टैलेंट है, उसके हिसाब से जो आपने बेस्ट डिसीजन लिया है, तो यू हैव टू डिफर्म ऑन दैट। और उसके लिए फिर जो भी रिजल्ट आए आए, क्योंकि आप उससे अच्छा कर ही नहीं थे सकते। तो फिर इसमें वो फिर प्रसाद की बुद्धि आनी चाहिए कि जो भगवान देगा वो ठीक है, जो भी आएगा। मैंने जो अपना बेस्ट करना था वो कर दिया मैंने। और दूसरी बात, तो एक बार हम बार बार कहा करते हैं कि भी काम करें, हम एक्चुअली कोई भी कर्म करते हैं, तो अगर हम सकाम कर्म कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रहता है कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिलेगा। अगर जो वो मिलेगा, उससे क्या होगा कि मुझे सुख या आनंद मिलेगा। यानी अब मैंने मान लीजिए बड़ी गाड़ी खरीदनी है, तो बड़ी गाड़ी लेना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो बड़ी गाड़ी आने से मुझे आनंद मिलेगा वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे उसके पीछे कारण कोई हो कि मेरे पड़ोसी के पास है, उससे मैंने ज्यादा बड़ी लेनी है, वट एवर, लेकिन पीछे एक भाव जो रहता है वो आनंद का रहता है। तो अब क्या है कि मैं कुछ कर रहा हूं, सकाम कर्म कर रहा हूं, तो मेरा जो आनंद है वो अब मैंने गिरवी रख दिया किसके, कि ये जो कर्म किया इससे जो मिलेगा उससे मुझे आनंद मिलेगा, है ना। तो मेरा आनंद पोस्टपोन हो गया। इसकी बजाय थिंक दैट व्हाई डोंट आई डू समथिंग which give me pleasure at the in the present itself, कि मैं जो काम कर रहा हूं उसे ही मैं आनंद में भर के कर लूं। तो मैं वो जो आनंद मैंने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया था, अगर मैंने वो आज ही ले लिया, फिर मेरी कर्म में लिप्तता नहीं रह जाती। और जैसे ही हम कर्मों की लिप्तता से परे हो जाते हैं, तो फिर कर्म हमें बांधते नहीं है। और कर्म अगर हमें बांधते नहीं है, तो हम मुक्ति का द्वार हमारे लिए खुलता चला जाता है। और फिर जो हमारा अपना स्वरूप है, उसके साथ हमारा तादात्म्य बढ़ने लगता है। देह के साथ हमारा तादात्म्य धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भगवान जी ने चतुर्वर्ण की बात कही है, इसको एक तो हम सही से समझें और दूसरा दूसरों को भी समझाएं। ये भी हमारे, हालांकि मैं एक स्वामी जी को सुना करता हूँ, वो कहा करते हैं किसी को समझाने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को समझा लो, यही बहुत है। किसी को समझाने के फेर में मत रहना। तो खैर, जहाँ हम इस बात को, जैसे हम इस ग्रुप पे शेयर करते हैं, एटलीस्ट ऐसी जगह अपने बच्चों के साथ या किसी जगह जहाँ कर सकते हैं, जहाँ हमें लगता है कि वहाँ पे कहने का कोई फायदा है, एटलीस्ट वहाँ कहना चाहिए। और श्लोक तो सारे मैं बार बार कहा करता हूँ कि जितने ये कर्मयोग के श्लोक हैं, ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। और जितना हम इनको गहराई से समझेंगे और जितना हम अपने जीवन में भगवत गीता को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, उतना ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आगे बढ़ती रहेगी। और इसी के साथ और कोई इन श्लोकों पे कोई कुछ कहना चाहे तो प्लीज डू। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, मेरे को एकदम ध्यान आई एकदम से,
कि जब कर्ण को अर्जुन ने तीर मारा, जब उसका रथ का पहिया धंस गया तो वो मृत प्राय हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, उसका सिर अपनी गोद में रखा, कहा कि कर्ण बताओ तुम्हें इन मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्या चाहिए। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अरे भगवान, आपने व्यवस्था इतनी अच्छी बना रखी है कि जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल भोगना। तो कह रहे मैं भी जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने मेरे कर्मों का ही, तो मैं आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने तो व्यवस्था बनाई इतनी सुंदर रखी है कि अगर हम उस व्यवस्था में उंगली उठाते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, और उसको फॉलो करेंगे तो हम अपना कल्याण करेंगे। तो व्यवस्था तो भगवान ने मतलब गीता कहने से बहुत पहले बनाई थी ना, अब वो उसको रिमाइंड करा रहे हैं ना। हाँ, वो तो ये बात तो वो पहले ही कह चुके हैं, हाँ, शुरुआत में इस श्लोक ही कह चुके हैं। क्योंकि ये तो महाभारत के टाइम पे थी, ये व्यवस्थाएं थी सही, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अगर वैसे ही हम ये गीता पढ़ते ना, जैसे हमने पहले भी आपने बताया, ये जो लोग उंगली उठाते हैं, और सही बात है, जो सिर्फ ऐसे ही गीता पढ़ते हैं ना, वो मैं लोग उंगली उठाते हैं, तब वो ये भूल जाते हैं कि भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैंने गुण कर्म के विभाग, गुण और कर्म को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई थी। चार वर्ण गुण और कर्म के आधार पे बनाए थे। ये वाले शब्द दो भूल के और कह देते हैं कि भगवान ने चार वर्ड बना दिए, है ना। बिल्कुल सही बात। यही बात है ना। हाँ, एक्चुअली हम भी पढ़ते तो ऐसे, ये ध्यान में ही नहीं आता। ये तो जब स्पेशली बताया जाए तब ध्यान में आता है। हाँ, उन्होंने तो ऐसे बनाई थी ताकि समाज सुचारू रूप से चल सके। इसलिए बनाई थी कि सारे काम ठीक ठीक होते रहे, और गुण कर्म मतलब स्वभाव के अनुसार उन्होंने, या जिसमें जो गुण की अधिकता थी उस गुण के हिसाब से उसको उस वर्ण में डाला था। इसका और जो बाद में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और उसका हो गया, बट भगवान जी ने तो ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था जो पढ़ा लिखा है या जो ज्यादा सोच सकता है वो ब्राह्मण है ना। बिल्कुल और जो वो काम कर जिसमें कर्म की प्रधानता है वो या काम कर सकता है तो वो शूद्र है। और हमने शूद्र को बिल्कुल ही नीचा समझ लिया, हम मतलब इस समाज ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ, और एक और चीज वैसे और, शूद्र का मतलब जो सर्विस ओरिएंटेड है। उंगली उठाने वाले का अगर कोई इसको कन्फ्रंट करे, बात उसको समझाने की कोशिश करे, तो सीधी सी बात है कि भाई तुम मान लो एक कोई अपनी कंपनी चलाते हो, तो क्या करोगे? जो सबसे कम पढ़ा लिखा है कि तुम उसको अपना मैनेजर बना दोगे? तो तुमने जब एक कंपनी बनाई है, अपने अब आप अपने घर पे ही देख लीजिए, जी, आप अपने घर पे मेड रखनी है तो आप क्या सोचोगे कि वो एमए पढ़ी लिखी हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, हाँ, वो है ना? काम ही नहीं करेगी, वो फिर चीजें पढ़ने में इंटरेस्ट रखेगी। सही बात। नेचुरल सी बात है। तो हम हमेशा कोई भी किसी भी तरह का हम काम देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसके जो योग्य पात्र है वो चाहिए हमें, वो ही। अब कारपेंटर के काम को हम कहें जी कोई इलेक्ट्रिशियन कर दे, वो कैसे पॉसिबल है? और यही गुणकर्म विभाग है, यही भगवान जी कह रहे हैं। जी, गुणकर्म विभाग क्या है कि भी जिसका जो गुण है वो वही काम करेगा। अब इलेक्ट्रिशियन हाँ, है, वो कारपेंटरी का काम नहीं करेगा, उन्होंने यही कहा है। कि मैंने इस हिसाब से दुनिया में ये वर्ण बनाए, फिर भी मैं बिल्कुल, अपने आप को कर्ता नहीं मानता। वो करता ना मानने वाली बात ये है कि अब जैसे, सर मैं कुछ ऐड करूं? प्लीज प्लीज प्लीज। सर ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, हम आज भी इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं।
हमारा शरीर जो है, हमारा पेट हमारी टांगों को पूरा खून देता है, जबकि हम उसको शूद्र कहते हैं। और ऐसे ही जो शूद्र हमारे घर में या जो भी सेवादार हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सर्वेंट है या कुछ है, हम जो उनको पेमेंट करते हैं, तो क्या हम ये सोच के करते हैं कि इसमें उसका परिवार पल जाएगा? बाहर क्या सिस्टम है, यूरोप और अमेरिका में, वहां पर घंटे के हिसाब से जो है, इसलिए लोग वहां सर्वेंट नहीं रखते। वो कहते हैं जितना मुझे मिलता है उससे आधे से ज्यादा तो मुझे इसको देना पड़ेगा। तो हमें भी यहाँ थोड़ा सा तो सामने वाले को कंसिडर करना पड़ेगा। चल, जो भी काम कर रहा है उसका काम भी जरूरी है हमारे सिस्टम के लिए, और उसको थोड़ा सा प्रॉपर जो अगर वो हम दें रिम्यूनरेशन या कह दें उसकी जो लेबर है उसका थोड़ा रिगार्ड करें, तो भी काफी दे हद और तक ये चीजें भी दूर। इज्जत भी देनी चाहिए, इज्जत भी हाँ, हाँ। भी देना चाहिए। पेमेंट तो सर कोई- वो अपने आप ही क्या कहते हैं संगी चिनऊ पाके ले लेंदे हैं, पर इज्जत देनी नहीं मैडम, आप खुद देखो, आप जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं 1 घंटे के लिए अगर किसी कंपनी में जाता हूँ तो आई चार्ज 10,000 रुपीज, और मेरे घर जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो 1 घंटा काम करके, आपको ही पता आप कितना देते हो या मैं कितना देता हूँ। नहीं, नहीं सर, There is a वो lot तो of difference. कैलिबर के हिसाब से है वो बात। ये भी कंपैरिजन इररिलेवेंट है। हाँ। नहीं, मैं उसकी बात ये कर रहा कि हम जो कई बार जो है ना, जैसे कंपनीज में या और जगह जो प्राइवेट, जैसे जो भी अपने कपड़ा मार्केट में इतनी लेबर काम करती है, 12-12 घंटे काम करती है। जैसे मैं तो इंडस्ट्री में काफी विजिट किया, 10-12 घंटा काम करने के बाद भी उनको 10-12 हजार रुपए देते हैं। अब वो ये भूल जाते हैं कि उसकी भी फैमिली है, उसमें बिल्कुल चाहे वो ड्राइवर है चाहे चौकीदार है। अब इन्फोसिस का मैं आपको बताता हूँ, इन्फोसिस के जो नारायण मूर्ति का ड्राइवर है ना, था, उसको भी ना वो कंपनी, उनकी पॉलिसी ऐसी रही थी, हर एक एम्प्लॉय को ना कुछ बोनस शेयर देते थे। आज 30 साल बाद आज की डेट में वहां का ड्राइवर भी 10-15 करोड़ रुपए के शेयर का मालिक है, जो रूटीन में नहीं होता। तो थोड़ा सा अगर हम अपने भी सामने वाले को थोड़ा रिगार्ड और थोड़ा उसके बारे में भी कंसिडर करें तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि नारायण मूर्ति का जो ड्राइवर ऐसे है, इसका मतलब उसके पिछले जन्मों के कर्म ऐसे थे कि ड्राइवर होते हुए भी उसको इतना ये मिल रहा हमने है। बहुत अच्छा बहाना ढूंढ रखा है पिछले जन्म का। हमारी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्या है नहीं एज ए नहीं ह्यूमन नहीं, बीइंग? आप ये सच में देखो ना कि वाकई आप ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम अपने ड्राइवर मेरे से लड़ को पड़ते हैं। हम लोगों को जॉब करने पे कुछ नहीं सही गीतांजलि में बहन, जोक सपाट मैं मतलब वाकई है ना, ये भी तो कर्मों की बात एकदम ध्यान में आई मेरे पास। यदि बाकी लोग भी अपनी खिड़कियां खोल लेंगे तो हमें हंसते हुए चेहरे दिखाई देंगे मेरे ख्याल से। गीतांजलि बहन कुछ कह ये चीज ना आप मैंडेटरी कर दो कि जाते वक्त मतलब सबने एक दूसरे को मुंह नमस्ते बाय फेस देख के देनी है। मैंडेटरी कर दो तुम ग्रुप के लिए। नहीं, वैसे तो हर टाइम ही बैठे रहे, कोई बुरी बात नहीं। वही मैं कह रही हूँ कि मैंडेटरी कर ही दो। उसका एक फायदा और भी है, लो जी। चलो संगीता जी भी आ गई है पौंटा साहब से। कोई सो रहा हो तो पता लग जाता है जी, इधर उधर ध्यान कर रहा हो ना। सबकी वो चाहूंगी मैं, पौंटा साहब मैं आश्रम में ही हूँ और नीचे बेल बज चुकी है भोजन की। मैं 2 बातें छोटी सी शेयर करके मैं निकलना चाहूंगी। ये जो पेमेंट वाली और अपने सामने हरदीप जी बात कर रहे हैं कि ध्यान रखना चाहिए उनका भी, तो मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। अपने जो डीएवी कॉलेज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं रमन सूरी जी, वो मैं उनके घर थी परसों चौथ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बताइए क्या मतलब, वो बता रहे थे कि उनके घर में जो मेड सर्वेंट काम करती थी, अब वो तकरीबन 70 साल की हो गई हैं, तो वो तो रिटायर हो गई ना एक तरह से, मतलब वो काम नहीं करती हैं। उनकी बेटी या बहू कोई आता है उनके यहाँ करने, तो बोले कि उन्होंने उसको बोला, उसको 500 रुपए दिए और बोले ये तुम्हारे अगले महीने के हैं। तो मैंने पूछा ना कि अगले महीने के भैया आपने ये दिए क्या मतलब, मैं इस बात नहीं समझी, ये तो आपके यहाँ काम नहीं करती। कहते नहीं दीदी, हम लोगों ने ये 5-6 घरों में इसने 25-30 साल काम किया है, तो हम 5-6 घरों ने इसकी पेंशन लगाई हुई है कि वो भी तो रिटायर हुई है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि अगर 5 या 6 घर 500-500 रुपए देंगे, उसको 3,000 रुपया एक 70 साल की औरत को घर बैठे इस तरह से मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट की, मैंने कहा ये बहुत बढ़िया बात है जो मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबसे, कि वो काम उसका बंद हो गया करना, लेकिन कहते हैं इसकी पेंशन है, ये डिजर्व करती है और पूरी रिस्पेक्ट के साथ। तो एक तो मतलब नास ही बहुत बड़ा
बहुत बड़ा अमाउंट, लेकिन ये बहुत छोटा अमाउंट है, पर अगर मिलके कलेक्टिवली हम किसी एक को, और ये सेवा है, ये हेल्प नहीं है, क्योंकि इनके बिना, जिनको हम कहते हैं कि भी ये हमारे डोमेस्टिक हेल्प है, इनके बिना तो अगर 2 दिन ना आपके घर में आए तो हमारी मतलब हालत खस्ता हो जाती है। इनको हम बिल्कुल इतना कम पे करते हैं, इनके बिना हम मतलब हमारी मतलब क्या बताऊं मैं आपको, 2 दिन आपके स्वीपर ना आए तो गली में, सड़क पे कूड़े के ढेर लग जाते हैं। तो हम तो इनके ऋणी हैं, हम सही। मानते नहीं है, समझते हैं, पर हम इनके ऋणी हैं। इनके बिना हम एग्जिस्ट, हमारा बिल्कुल हमारे अंदर वो है ही नहीं है, हम अपना काम खुद करने की ना हमारी आदत है, ना आयु है, और मतलब है ही नहीं, आदत में ही नहीं है काम करना सारा खुद। कोरोना के टाइम सब लोगों ने इसको, सब रूबरू हुए हैं इस उससे। तो एक तो मैंने ये शेयर करना था, और दूसरा मैं आश्रम में हूँ, तो आज सत्संग में एक बात छठ बहुत में अच्छी भी हम लगी। रूबरू हैं। हाँ जी, ये आजकल जो छठ चल रही है ना, इसमें भी हम रूबरू हो रहे हैं 4 दिन से। अच्छा, ठीक है। तो फिर तो इम्पोर्टेंस पता चलनी चाहिए ना, एब्सेंस से इम्पोर्टेंस पता चलती है कि है ना, जो चीज सामने है उसको तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। मिल सही जाए बात। तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। ठीक है सत्संग की ना, तो बात मिल जाते करें। हैं। हाँ जी, सत्संग में सर आज बहुत अच्छी बात हुई थी। तो किसी ने प्रश्न पूछा भगवान के बारे में, कैसे उनको पाएं, कैसे भजें। तो महाराज जी ने, छोटे स्वामी जी ने ये बोला कि भगवान को अब कर्म से तो पा ही नहीं सकते, भगवान को स्मरण से पा सकते हैं, बस सिर्फ स्मरण से। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान ही पूर्ण है, हम तो अपूर्ण है। तो जो हमारी रिक्तता है, जो हमारे अंदर अपूर्णता है, वो ह्यूमिलिटी, कंपैशन और प्रेम से भरेगी, तब हम 100% हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम हो ही नहीं सकते 100%। जो रिक्तता है, जो खालीपन है, जो हमारा जितना भी वो है, 100 से जितने भी हम कम है, वो इन कंपैशन से, प्रेम से, समर्पण से और ह्यूमिलिटी से भरेगी। और किसी चीज से, किसी भी एफर्ट से, किसी भी कर्म से उसे भरा ही नहीं जा सकता। तो ये मुझे लगा कि मैं ये शेयर करूं, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बात। और मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत सही बात। थैंक यू। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर हाँ देता हूँ। जी, जी सर। मैं आज स्वामी विवेकानंद की कोट पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था, कहते जो कर्म है वो ज्ञान का विपरीत नहीं, नहीं अज्ञान का। कर्म अज्ञान का विपरीत नहीं है, तो इसलिए कर्म अज्ञान को नहीं हटा सकता। अज्ञान का विपरीत केवल ज्ञान है। तो जो प्रकाश है वही अंधेरे को हटा सकता है, जो ज्ञान है वही अज्ञान को हटा सकता है। कर्म के द्वारा अज्ञान नहीं हट सकता। तो वो बिल्कुल सही बात आ गई आपकी कि एफर्ट जो है हम जितना मर्जी कर लें, वो पूर्णता जो है वो अपने स्वरूप को, उसके ज्ञान को प्राप्त करके ही मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। थैंक यू। चलती हूँ आप सबसे इजाजत, क्योंकि नीचे हाँ एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन होता है आश्रम का। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा हाँ भी, हमारा अनुशासन भी हो गया। हम भी हरिओम जी, सबको हरिओम। करें जी समापन। हाँ जी, हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इस चर्चा के लिए, बहुत खूबसूरत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले श्लोक के साथ, श्लोक नंबर 15 और 16। थैंक यू अंजू बहन जी एवरीवन। कहती हैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ। ठीक है। प्रार्थना प्रार्थना रहेगी। हाँ जी।
आज की प्रार्थना गुलशन दीदी आप कर दें। गुलशन दीदी हैं क्या? कुसुम हांडा जी करेंगे। कुसुम हांडा दीदी। नहीं आशु, मैं नहीं कर पाऊंगी यार। कोई बात चलिए अंजू दीदी कर देते हैं। अंजू दीदी। अनम्यूट कर ले मैंने। देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हरि 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 ओम। हरिओम। धन्यवाद अंजू दीदी।